इसमें दंडवत प्रणाम। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और आज सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन भी है। तो हमारे लिए गौड़ीय परंपरा होने के कारण सनातन गोस्वामी के बारे में हम ज्यादा महत्व देते हैं। कल भी मैंने बताया था कि वो ब्रजवासियों के गुरु थे। तो आज का दिन हम गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसे वृंदावन में बहुत सारे भक्त हैं। आज ब्रजवासीगण स्पेशली वह अपने गुरु सनातन गोस्वामी के लिए गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और 22 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। आज पूरा दिन वो अपने गुरु को देते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व है, जिसमें कल राधा गोपीनाथ मंदिर गए थे परिवार के साथ। तो वहां पर हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन किए और काफी सीनियर भक्त वहां पर आए थे, उनके भी दर्शन हुए। तो और इतने अच्छे से दर्शन हुए गुरु महाराज के कि साल में ऐसे पहली बार ऐसे हुआ कि वो लगातार सामने ही रहे। और ये हमारा सौभाग्य था, भगवान की कृपा थी कि अयोग्य होने के कारण भी और अयोग्य होते हुए भी आध्यात्मिक गुरु के दर्शन निरंतर मिलते रहे ना। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है जिस दिन गुरु के दर्शन होते हैं। और वो गुरु पूर्णिमा है आज। तो आज 9 बजे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के है ना भागवतम क्लास भी है मंदिर में 9 बजे। तो 9 से 10 हम वहां पर 9 से 11 महाराज का पता नहीं, आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर खास बोलेंगे वो, स्पेशली वो सनातन गोस्वामी के बारे में बोलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोपहर में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। सुबह के लिए मुझे भी मेरे आध्यात्मिक गुरु के लिए मैं तो मंदिर में ही रहूंगा। तो ऑनलाइन लिंक है वह हम भेजेंगे और नेटवर्क अंदर अच्छे से नहीं होता है। तो ये सारा चीज हम आपको दिखाएंगे, है ना। आपको भी राधानाथ महाराज के दर्शन होंगे और हम आज का क्लास है हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। उनका हिंदी में अनुवाद भी रहेगा, वो इंग्लिश में बोलेंगे और कोई भक्त हिंदी में अनुवाद करेगा उसका। तो इसके लिए अब ये संकोच मत कीजिए कि इंग्लिश में प्रवचन होगा। प्रवचन तो महाराज इंग्लिश में ही देंगे, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में होगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से भी हमको सुनने को मिलेगा, जो कि बहुत दुर्लभ है। मैंने पहली बार में मेरे 20-22 साल में गुरु पूर्णिमा के दिन राधानाथ स्वामी महाराज के है ना सानिध्य में गुरु पूर्णिमा करूंगा। तो ये अच्छा अवसर भगवान ने प्राप्त कराया है, इसलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरी भक्ति को बनाए रखने के लिए आप लोगों ने भी मदद की है। और आज के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो जितना भी श्रेय है
अध्यात्म गुरु को देते हैं। जैसे कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि अगर मेरे सामने 2 लोग मौजूद हैं, एक है भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हैं आध्यात्मिक गुरु, तो उस समय हम किसको चुनते हैं? उस समय भी हम भगवान कृष्ण को नहीं चुनते हैं। उस समय भी हम आध्यात्मिक गुरु को ही चुनते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कृष्ण तो मुझे बाद में मिले। पहले व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आए और फिर इन्होंने मुझे भगवान क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, समर्पण क्या होता है, सब इन्होंने मुझे सिखाया। इन इसलिए भगवान कृष्ण को भी बुरा नहीं लगता है इससे, यह व्यक्ति अभी मेरे भक्त का ही शरण में ले रहा है। उल्टा कृष्ण भी यही चाहते हैं कि हम गुरु के ही शरण में हमेशा बने रहें और यही गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है कि आज के दिन हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उस अध्यात्मिक गुरु के प्रति जिन्होंने मुझे इस भौतिक संसार के अंधकार से निकाल कर भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानमय सेवा के प्रकाश के पास वह मुझे लेके गया। और अगर आध्यात्मिक गुरु मेरे जीवन में नहीं होते हैं, तो मेरा जीवन, है ना? मेरा जीवन पता नहीं अभी क्या होता। और हमको पता है कि हम पहले क्या करते थे, पहले हम क्या थे, क्या हमारा रोज का रूटीन था, क्या हमारी सोच थी। और अभी हम जब अध्यात्म गुरु के संपर्क में मैं जब स्वयं आया 2003 में पहली बार मैंने राधानाथ महाराज का दर्शन किया। लेकिन मेरे मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई गुरु ढूँढने के लिए गया था। मेरा तो यही था कि मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, इसके लिए मैं मंदिर गया था। तो मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर मिले और फिर मैंने 11 साल लगातार राधानाथ स्वामी महाराज के ही प्रवचन सुनता रहा। 11 साल के बाद फिर मुझे दीक्षा मिला और उसके 2 साल पहले मेरी तीव्र इच्छा हुई, 9 साल 8-9 साल के बाद पश्चात कि इसी व्यक्ति से मुझे दीक्षा लेनी है करके। लेकिन मन में यही विचार किया था कि यही व्यक्ति से हम, है ना, आध्यात्मिक जीवन में जुड़ जाएँगे और ऐसे काफ़ी मेरे ज़िंदगी में भी महाराज के ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनके बारे में सुनकर या उनके सानिध्य में प्रवचन सुनकर हम केवल जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पर हम पिछले 20 साल से आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। है ना? आनंदवृंदन प्रभु ये बहुत भाग्यशाली हैं कि वह महाराज से मिले, महाराज को क्वेश्चन आंसर किए। है ना? मैं तो क्वेश्चन आंसर महाराज को नहीं किए, मैं जस्ट उनके प्रवचन से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले। मैंने कभी हरे कृष्णा भी कहा नहीं महाराज को, हरि बोल भी नहीं बोला। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं उतना योग्य नहीं हूँ कि मैं अपने गुरु के पास जाकर बात करूँ, उनसे मिलूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना? जिस तरह से कल भी आनंदवंदन प्रभु ने वो श्लोक कहा था कि आश्लिष्य वा पादरतान् पिनष्टुमाम दर्शनात् मर्मरतां करोतु, है ना? जिस तरह से गोपियाँ कृष्ण को कहती हैं कि कृष्ण आप मेरा आलिंगन करो या आप मुझे छोड़ दो या आप मेरा अपमान भी क्यों ना करो, आप हर परिस्थिति में मेरे आराध्य प्राणनाथ रहेंगे। तो उसी प्रकार हम अध्यात्म गुरु को भी वैसे ही मनोभाव से हमको जानना चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरा त्याग करे, मेरा अपमान करे या फिर मुझे आलिंगन दे या फिर कोई भी कार्य मुझसे क्यों ना करे। लेकिन आप हर परिस्थिति में मैं आपको छोड़ूँगा नहीं। ज़िंदगी के अंतिम समय तक मैं आपका साथ निभाऊँगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। है ना? चाहे आप मुझसे बात करें, ना करें, चाहे आप मुझे देखें, ना देखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
फ़र्क उससे पड़ता है कि मैंने मेरा जीवन इनको दिया है, इन्होंने मुझे स्वीकार किया है, वही मेरे लिए काफ़ी है और उसी के बदौलत मैं मेरी पूरी ज़िंदगी है, दे दूँगा, है ना? तो इसी को कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता का अर्थ नहीं है कि हमेशा हमसे बात होनी चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि मेरे गुरु इतने प्रसिद्ध हैं, है ना? तो इसके लिए मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे गुरु मुझसे इतना स्नेह करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो शिष्य होते हैं ना, ये गुरु जाने के पश्चात भक्ति को भी छोड़ देते हैं। गुरु हमसे स्नेह करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु अगर हमको डाँटते हैं, है ना? तो हर परिस्थिति में हम है ना, उनके प्रवचन को याद करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं, तो वह व्यक्ति टिकता है। प्रभुपाद जी क्यों टिके? प्रभुपाद जी के गुरु जाने के पश्चात 50% 60% ऑलमोस्ट 90% प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके शिष्य हैं, इन्होंने भक्ति छोड़ दी या फिर थोड़ा-सा अलग मनोभाव में चले गए, कोर्ट कचहरी हो गई, बहुत कुछ चीज़ें हुई गौड़िया मठ में। लेकिन प्रभुपाद जी टस के मस न हुए, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जाना था कि अध्यात्म के प्रति समर्पण क्या होता है ना? गुरु ये नहीं कि शारीरिक रूप से मेरे साथ हमेशा रहे। गुरु का कृतज्ञता ये है कि जो हमने उनसे सीखा है, जो हमने उनसे अनुभव किया है, उसको हम अंतिम सांस तक ज़िंदगी में उतारने के लिए यथाशक्ति प्रयास करें, है ना? तो ये कमिटमेंट है, वो हमें आज के दिन देना होता है और यही कमिटमेंट हमको ज़िंदगी में आगे लेके जाती है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। तो हमें अ, जो हमारे गुरु हैं, जैसे मेरे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। ख़ास करके मुझे उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, वो है हार्डकोर ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मैंने महाराज को देखा है कि महाराज कोई भी हो, है ना? वो हमेशा नीचे झुक के प्रणाम करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप मेरे भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इतने बड़े गुरु हैं, उनके 10,000 शिष्य हैं, लेकिन ये इनका मनोभाव है और आज भी मैंने कल भी देखा उनको, वैसे ही है जो मैंने 20 साल पहले देखा था। ऐसे ही चलते हैं, ऐसे उनका रहन-सहन है। पूरा अपना जो कुर्ता है, गेरुआ कुर्ता वो लपेट लेते हैं अपने पूरे और कुर्ता नहीं पहनते, कुर्ता पहनते हुए मैंने महाराज को कभी नहीं देखा और फिर धोती है गेरुआ वस्त्र की और एक बहुत ही गंभीर दृष्टिकोण से वह चलते हैं। अपने जो समर्पित शिष्य है उनको गले लगाते हैं और फिर अ, वह हमेशा जपा में भक्ति में लीन रहते हैं। ये मैंने स्वयं देखा है। आज भी कल भी मैंने वही देखा, है ना? जब मैंने मेरे गुरु को इतने दिनों के पश्चात देखा, कम से कम 8 6 महीने हो गए। इस साल में मैंने पहली बार देखा क्योंकि महाराज अभी जनवरी में ही यूएसए गए थे अमेरिका में और जब भी कभी इधर भारत भी आते हैं, तो अवसर नहीं मिलता है। भगवान की कृपा से वो अवसर प्राप्त हुआ कि महाराज के दर्शन हुए और आज महाराज के सामने बैठकर सुनने की बहुत तीव्र इच्छा है। पता नहीं ज़िंदगी में वापस वो अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। मेरे लिए तो गुरु सर्वप्रथम है, बाकी की चीज़ बाद में आती है, जो भी है ना? ऊपर-नीचे होता रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन ये चीज़ है हमको पहला हमको इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर दूसरा चीज़ मन में आता भी है, तो भी हमको मन को समझाना चाहिए, नहीं, मेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये चीज़ मैं अगर छोड़ के जाऊँगा, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर तो मेरा ज़िंदगी जानवर के जैसा हो जाएगा मुझे और वो सब गुरु के प्रति कृतज्ञता को याद करते हमें आज का दिन है वह निकालना है ना? तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी। थोड़ा-सा मैंने समय ज़्यादा लिया, इसलिए ज़्यादा लिया कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम क्लास थोड़ा अगर जल्दी रखेंगे
8 से 9 या फिर कुछ समय के लिए फिर मैं चर्चा करने का सोच रहा हूँ, तो आपको हम अ, नोटिस करेंगे ग्रुप में। अगर क्लास का टाइमिंग तो 9 से 10 रहेगा, है ना? कोई ऐसे तो हम राजेश प्रभु को कहेंगे कि लैपटॉप के द्वारा आपको हिंदी में अनुवाद करके बताएँ दाना स्वामी महाराज का। वो बताएँगे नहीं, वो लगाएँगे। हिंदी में अनुवाद आप सुनिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप आज का क्लास सुनिए राधानाथ स्वामी महाराज का, जो कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ आप सोचिए कि महाराज का क्या मनोभाव है, क्योंकि इन्होंने 10,000 शिष्य बनाए हैं, ना? 10,000 शिष्य इनको फॉलो कर रहे हैं। उनके एक ज़बान के लिए लोग अपना जान कितने लोगों ने अपना समर्पण किया है। एक भक्त तो केवल उनसे हरि बोल सुना, पूरी ज़िंदगी समर्पित। ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखों से सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और उसको हमको अ, स्वीकार करना चाहिए उस अवसर को, है ना? और मायापुर में जो भक्त आना चाहते हैं अब भी 3 से 4 रूम है, वो अभी भी अवेलेबल है। कल मैंने कॉल किया था, तो वहाँ पर भी राधानाथ स्वामी महाराज 10,000 शिष्यों के साथ जा रहे हैं, है ना? तो वहाँ पर भी महाराज का सानिध्य हमको मिल सकता है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जिसके लिए हमने मानव देह धारण किया है और ऐसे अवसर को गँवाना नहीं चाहिए। हर कॉस्ट में हमको इसको, लेकिन क्या करें अभी 30 लोग आने को रेडी हुए हैं, लेकिन अगर कोई आना चाहते हैं तो आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें। ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हम गुरु की कृतज्ञता को याद करते-करते जपा करेंगे। सनातन गोस्वामी खास करके, जो विनम्रता की मूर्तिमंत स्वरूप है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरे